नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के बारे में एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन आमतौर पर देश के किसी भी प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो इसका जवाब रहेगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इसकी बिल्कुल सही रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन थे? तो इसका जवाब रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? जो हमारा भारत का संविधान है वो कई देशों से प्रभावित है, बट इसमें हमने क्वेश्चन पूछा कई जाता है कि सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित है? तो इसका आंसर रहेगा ब्रिटेन। ऑप्शन बी इसकी बिल्कुल सही रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? प्रारंभ में जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो इसका जवाब रहेगा 395 395। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श दिए गए हैं? प्रस्तावना में कितने आदर्श दिए गए हैं? तो इसका जवाब रहेगा 5 आदर्श दिए गए हैं प्रस्तावना में, 5 आदर्श। तो ऑप्शन इसका रहेगा सही सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका जवाब रहेगा 1976, 1976। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो इसका जवाब रहेगा भाग 3 में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। इसका जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब सही किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब रहेगा अनुच्छेद 51A। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगी इसकी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोत्तम कानून क्या है? भारत का सर्वोत्तम कानून क्या है? तो इसका जवाब रहेगा संविधान। भारत में सबसे सर्वोत्तम कानून संविधान है। ऑप्शन बी इसकी बिल्कुल सही रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो इसका जवाब रहेगा संविधान सभा। जो संविधान बनाने के लिए सभा चुनी गई थी उसने इसका अंगीकृत किया। तो ऑप्शन सी इसकी बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय शासन प्रणाली का उल्लेख किस भाग्य में है? तो किस भाग्य में है संघीय प्रणाली का उल्लेख? तो इसका जवाब रहेगा भाग 11। ऑप्शन डी इसकी बिल्कुल सही रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इसका जवाब रहेगा आयरलैंड। ऑप्शन बी इसकी बिल्कुल सही है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है,
राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, कम से कम कितनी आयु चाहिए? तो इसका जवाब रहेगा 35 वर्ष। ऑप्शन सी इसकी बिल्कुल सही रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका जवाब रहेगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी इसकी बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब रहेगा 26 नवंबर। ऑप्शन सी इसकी बिल्कुल सही रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान में जो संशोधन किया जाता है तो किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? तो इसका जवाब रहेगा 368। ऑप्शन सी इसकी बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब रहेगा डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी इसकी बिल्कुल सही रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल नागरिकता सिंगल सिटीजन की व्यवस्था किस देश से ली गई है? सिंगल सिटीजन की व्यवस्था एकल नागरिकता किससे ली गई है? पहले तो मैं आपको इसके सिंगल सिटीजन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि वो क्या होता है। एकल नागरिकता का मतलब है कि व्यक्ति केवल एक ही देश का नागरिक होता है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं होती। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, जहाँ केवल भारतीय नागरिकता होती है, किसी राज्य की अलग नागरिकता नहीं होती। और उसको भारत की ही होती है तो राज्य की अपने आप ही उसे मिल जाती है उसमें से ही। तो ये जो है ना व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है? तो इसका जवाब रहेगा ब्रिटेन। जवाब क्या रहेगा? ब्रिटेन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जाता है? मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपातकाल में, यानी कि एमरजेंसी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसकी बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की तो वो कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1946। ऑप्शन ए इसकी बिल्कुल सही है। मैं इसमें संविधान सभा के बारे में और भी बताना चाहती हूँ, यहीं पर ऐड करना चाहती हूँ कि संविधान के फॉर्मेटिंग चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और जो संविधान सभा थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना कि डॉक्टर अंबेडकर फॉर्मेटिंग चेयरमैन थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चेयरमैन थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था है? भारत में कितनी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था है? तो इसका सही जवाब रहेगा 3 तरह की आपातकालीन व्यवस्था है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, राज्यसभा के स्थायी सदस्य कौन होता है? राज्यसभा का स्थायी सदस्य कौन होता है? तो इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका सही है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का स्थायी सदस्य होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही जवाब रहेगा 12।
ऑप्शन सी इसकी बिल्कुल सही रहेगी। 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान के समय में भारतीय संविधान में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका सही जवाब है 5 ईयर्स। तो ऑप्शन बी इसकी बिल्कुल सही रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किस देश से ली गई है। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किस देश से ली गई है, तो इसका सही जवाब है अमेरिका। ऑप्शन ए इसकी बिल्कुल सही रहेगी। मैं आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताना चाहती हूँ। जुडिशियल रिव्यू होता है कि न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके अंतर्गत विधायिका और कार्यालयों के कार्यों कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर उन्हें असंवैधानिक घोषित करती है। जुडिशियल रिव्यू का मैं आपको मुझे ये था कि मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूं कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही जवाब है 14 से 18 14 to 18। ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय का संसदीय शासन किस देश से लिया गया है। भारत का संसदीय शासन किस देश से लिया गया है, तो इसका जवाब रहेगा ब्रिटेन। ऑप्शन बी इसकी बिल्कुल सही रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कितने समय में तैयार हुआ था। कितना समय लगा था भारतीय संविधान को तैयार होने में, तो इसका सही जवाब है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन सी इसकी बिल्कुल सही रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस भाग में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस भाग में है, तो इसका सही जवाब है भाग 4। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान किसने लिखा था। भारतीय संविधान किसने लिखा था, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में भारतीय नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है, तो इसका सही जवाब है भाग 2। ऑप्शन ए इसकी बिल्कुल सही रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों में का समावेश है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों का समावेश है, तो इसका है समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भारतीय संविधान में संशोधन अमेंडमेंट का अधिकार किसे है। भारतीय संविधान में अमेंडमेंट का अधिकार किसे है, तो इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। इसका जवाब है संसद। ऑप्शन ए इसकी बिल्कुल सही रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संघ और राज्यों का संबंध किस भाग में है, तो इसका सही जवाब है भाग 1। ऑप्शन ए इसकी बिल्कुल सही रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल इमरजेंसी लागू कर सकता है। किस अनुच्छेद
के तहत। तो इसका सही जवाब है, तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब रहेगा वो है अनुच्छेद 352, 352, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का अर्थ क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका जवाब है अपरोक्तित सभी। कानूनी न्याय भी होता है, सामाजिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो इसका जवाब रहेगा वी.एन. राव। वी.एन. राव, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत रोक लगाई जा सकती है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 359, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन सा अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किससे संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किससे संबंधित है। तो इसका जवाब है नागरिकता। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जवाब है भाग 1, ऑप्शन ए इसकी बिल्कुल सही रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका सही जवाब है 42वां संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसकी बिल्कुल सही रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है। भारतीय संविधान में सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है। जो मंत्रिमंडल होता है सामूहिक, वो तो उसकी जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति होती है। किसके, लोकसभा के। तो 45 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संशोधन का प्रस्ताव कौन कर सकते हैं। संविधान संशोधन का प्रस्ताव कौन कर सकता है। तो इसका जवाब है संसद का कोई भी सदन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। कोई भी सदन संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो इसका जवाब रहेगा 360। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्चतम न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाएं हैं। तो वो है 22 भाषाएं भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है। लोकसभा को अगर भंग किया जाए
तो उसकी शक्ति किसके पास है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के ज़रिए बहुत सी नॉलेज मिल रही होगी। प्लीज़ चैनल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो नॉलेज से भरपूर आपको मिल सके और आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सामग्री आपको जहाँ पे मिलेगी। धन्यवाद।